Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 34 turn, and in this lecture, I am going to start chapter 10, that is Goods and Service Tax (GST). From my last lecture, I have explained interstate transaction of the intrastate supply of goods and services. In this lecture, I am going to explain you some entries of interstate supply of goods and services. Interstate matlab from one state to other state. When we supply goods and services, so what is the charge? Then when we supply goods and services from one state to other state, then इंस्टीड ऑफ SGST एंड CGST IGST चार्ज. क्या चार्ज होता है बेटा? IGST चार्ज होता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट. फॉर सेल ऑफ गुड्स, बैंक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट. ठीक है. फॉर ऐसे ही सेम फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. For expenses incurred outside the state, expenses account debit, input IGST account debit to bank account. For income earned from outside the state, bank account debit to income account to output IGST account. Now see adjustment of IGST, CGST and SGST with the effect from 1st February 2019. There is a change in adjustment of IGST. 2019 की इफेक्ट के बाद IGST के एडजस्टमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं बेटा. बिफोर 1st फरवरी 2019 हम लोग सबसे पहले IGST को एडजस्ट करते थे. इनपुट आउटपुट IGST को इनपुट IGST से, आउटपुट CGST को इनपुट CGST से, आउटपुट SGST को इनपुट SGST से. लेकिन और उसके बाद जो भी एक्सेस बचता था उसको हम आउटपुट IGST से एडजस्ट करते थे और जो बैलेंस आता था उसको हम सेट ऑफ कर देते थे SGST से. लेकिन अब जो है तुम्हारा जो फ्रॉम 1st फरवरी 2019 सेट ऑफ मैकेनिज्म चेंज हो गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट IGST को इनपुट IGST से एडजस्ट करेंगे. एंट्री विल बी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट. इस एडजस्टमेंट के बाद इनपुट IGST अगर एक्सीड हो रहा है आउटपुट IGST से या आउटपुट IGST एक्सीड कर रहा है इनपुट IGST से तो केस 2 आ जाएगा. फिर इनपुट IGST एक्सीड आउटपुट IGST, तो इस केस में हम जो है आउटपुट CGST अकाउंट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट को डेबिट करेंगे और इनपुट IGST से उसको एडजस्ट कर देंगे. देन आउटपुट CGST को इनपुट इनपुट CGST से एडजस्ट करके जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. सिमिलरली रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट SGST उसको हम एडजस्ट करेंगे इनपुट SGST से और जो बैलेंस होगा उसको हम पेड ऑफ कर देंगे. आउटपुट से SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट. हम इसके बैलेंस को क्या कर देंगे? पेड ऑफ कर देंगे. ठीक है बेटा. नाउ सी न्यूमेरिकल्स, इससे आपको समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार चार्जिंग CGST and SGST at the rate of 9% each. Bought goods from Nanak Brothers for rupees 4 lakh at 10% rate discount and 3% cash discount on purchase price, 25% of the amount paid at the time of purchase. See the entry, purchase account debit. इसमें आपने 4 लाख का था, उस पर आपने वो 10 डिस्काउंट लगा दिया, 4,000 डिडक्ट हो गया, 40,000 डिडक्ट हो गया तो 3,60,000. इस पर आपने इनपुट CGST इनपुट SGST चार्ज कर दिया. देन आपका जो डिस्काउंट आ गया, जो अमाउंट बची उस पर डिस्काउंट आ गया और डिस्काउंट आने के बाद उसको जो है रिमेनिंग अमाउंट का हमने किसमें कुछ कैश में पेड हो गया और कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नानक ब्रदर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. ठीक है बेटा. ये देखो आप इसकी एंट्री समझ लो. 25% अमाउंट चेक के परचेस टाइम पे पेड हो गया तो 25% की अमाउंट कैश में ट्रांसफर हो गई और बाकी की अमाउंट किस में ट्रांसफर हो गई? नानक ब्रदर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर 2 लाख एट 20% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस. 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक. 2 लाख का गुड्स है, 20% रेट डिस्काउंट यानी 4,000 माइनस कर दो तो 1,60,000 आएगा. उस पर 5% कैश डिस्काउंट होगा और 60% अमाउंट कैश में आ गई. तो कुमार एंड सन्स अकाउंट डेबिट 75,520, बैंक अकाउंट डेबिट 1,07,616, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,664 टू सेल्स अकाउंट 1,60,000. इस पर 1,60,000 की जो सेल्स की अमाउंट है उस पर 9% CGST SGST चार्ज हो गया 14,400. 1,60,000 में दोनों अमाउंट को आपने प्लस कर दिया और उसके बाद उसका जो पेमेंट है जो 25 जो उसके अलावा जो आपका जिसका 25% हो गया 60% अमाउंट को कैश चेक के थ्रू पेड कर दिया आपने. तो दैट इज इन बैंक अकाउंट और रिमेनिंग 40% कुमार एंड सन्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. देन बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपीचंद. ये इसकी नेक्स्ट एंट्री है बेटा. received from Gopichand rupees 38,000 by check after deducting 5% cash discount. तो गोपीचंद का अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपीचंद. आपकी जो गोपीचंद के अकाउंट में 2,000 का डिस्काउंट चला गया. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, पेड रुपीज़ 20,000 फॉर रेंट बाय चेक. तो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. रेंट पेड हो गया उस पर चार्ज हो गया. देन 4th पॉइंट बेटा, पेड रुपीज़ 20,000 पेड रुपीज़ 550,000 फॉर सैलरी बाय चेक.
तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी पेड हो गई आपकी 50,000 की। और उसके अलावा जो है सीधा नेक्स्ट पॉइंट 5,000 due from Chandrakant are bad debts. Goods worth rupees 10,000 distributed as free sample. So this is the part of advertisement expenses account debit to purchase account to input CGST account to input SGST account 9% each इस पर जो है वो चार्ज हो गया आपका, that is CGST and SGST. Then this is the next point, rupees 5,000 due from Chandrakant are bad debts. Bad debts हैं तो entry will be bad debts हो गया तुम्हारा इसको जो चंद्रकांत account bad debts account debit to Chandrakant 5,000 and 5,000. ठीक है। देन उसके बाद देखो सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बैंक। तो हाउस होल्ड फर्नीचर को सोल्ड करा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 15. Now see the next question, past entries in the books of Shri Jagdish Mishra of Lucknow UP, assuming CGST and SGST 6% and 6%, purchase goods for rupees 2,50,000 from Virendra Yadav of Patna, Bihar. Purchase account debit, input IGST account debit to Virendra Yadav, क्योंकि पटना में सेल करा है तो ये आउटसाइड द स्टेट हो गया इसलिए IGST चार्ज हो गया इसके ऊपर. Being goods purchase on credit. Sold goods rupees 60,000 at 50% profit to Pratap Sinha of Ranchi. सी प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. आपने IGST चार्ज होगा क्योंकि आपने रांची में सेल करा, आउट ऑफ स्टेट है ये. देन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक. तो गुड्स परचेज हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Then sold goods at Varanasi UP costing rupees 2,25,000 at 33 1/3% less trade discount, 10% against check which was deposited in bank. See March 18 bank account debit to sales account to output SGST account to output CGST account. आपने जो गुड्स सोल्ड करा है 2,25,000 का उस पर 33 1/3% प्रॉफिट लगा करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया एंड देन जो अमाउंट आई उस पर आपने CGST और SGST चार्ज कर दिया. Paid rent 25,000 by check, rent account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to bank account. देन पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का पेमेंट कर दिया तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, इसको पहले आपने एडजस्ट करा. देन आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट. ये मैंने अभी आपको बताया था कि आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट 10,800 10,800. पहले जितनी भी आउटपुट IGST है उसको आपने टोटल कर लिया, इनपुट IGST के साथ उसको एडजस्ट करा और तो जो अमाउंट है. देन आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट IGST. फिर जो रिमेनिंग बचा अमाउंट इसमें वो आपने जो है आउटपुट CGST से बैलेंस करा और जो रिमेनिंग उसके बाद SGST को एडजस्ट करा, इनपुट SGST से और इनपुट IGST से. मैं इसको आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी इन योर जूम क्लास. और उसके बाद उसको एडजस्ट करके टू बैंक अकाउंट अपने 1,800 बैंक में ट्रांसफर कर दी. ये सेटअप हो गया. कैसे सेटअप हुआ है आई विल एक्सप्लेन यू इन जूम क्लास ऑल्सो. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू द क्वेश्चंस इन योर कॉपी. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.